हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राकेश कुमार R8191। किसी भी बच्चे को या अपने शिक्षार्थी को या विद्यार्थी को, सहयोगी को, जो भी अपने इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहे तो उनको बताइए कि यूट्यूब में R8191 लिखेंगे, इंग्लिश का R फॉर रेबिट या रोज़ उसको लिखेंगे और तो ये आपके सामने वीडियो चैनल आ जाएगा यूट्यूब में। R8191 लिखना कैसे है मैं बता देता हूँ। R8191 ये चीज़ लिखनी है और आपको जो भी आप अपने सहयोगी साथी है, पढ़ने वाला, लिखने वाला, पढ़ाने वाला, उसके लिए आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो इस नाम से। और इस पार्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या सीखेंगे। तो अधिगम बिंदु है, वो बाहर तोलने की ज़रूरत क्या है, तराजू का परिचय एक है, फिर तराजू 1 किलोग्राम से परिचय, वजन की तुलना के सरल तरीके और 1 पाव, आधा किलोग्राम, 200 ग्राम, 1 किलोग्राम का 5वां भाग, ये सब ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमें इस पार्ट में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, छोटा सा ये बाट दिए हुए हैं, आपने अपने घर में या दुकान में देखे होंगे। गांव में जब भी आप दुकान पे जाते हो तो, या फिर किसी सब्जी वाले के पास भी मिल जाता है गांव देहात में, तो ये आपके घर में भी मिल जाएंगे। अपने घर वालों से पूछना कि हमें बाट देखने हैं 100, 200, 500 ग्राम के, 1 किलोग्राम के, 2 किलोग्राम के, 5 किलोग्राम के, या किसी आटा चक्की पे आपको ये बाट देखने को मिल जाएंगे। तो ये है सबसे छोटे वाला, ये 50 ग्राम का है। उसके बाद ये 100 ग्राम लिखा है, ये 100 ग्राम वज़न है। इसका माप 200 ग्राम का है, इसका मान 500 ग्राम का है। ये 1 किलोग्राम है, 1 की ग्रा लिखा है ना, ये इसका मतलब होता है किलोग्राम। ये 2 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है, ये 10 किलोग्राम है, ये 20 किलोग्राम है। ये वज़न, जितना ज़्यादा बड़ा वज़न होगा उतना ही बड़ा बाट होगा। जिसका बाट का माप बड़ा है, साइज बड़ा है, तो वो उसकी वज़न भी ज़्यादा होगा। अब आप अनुमान लगाकर दो वस्तुओं को देखिए किस प्रकार से। ये एक निशान यहाँ पे लिखा है, शक्कर की बोरी, ये है शक्कर की बोरी। तो ये 100 किलो की होती है लगभग। इसने मतलब जो शक्कर का गट्टा बोलते हैं अपने गांव देहात में, ये शक्कर की बोरी है, वो 100 किलो की है। आटे का थैला कितने किलो का हो सकता है? मेरे हिसाब से 10 किलो का आता है। मैं 10 से मिलान कर देता हूँ। कुर्सी का वज़न कितना हो सकता है? 4 किलोग्राम की कुर्सी हो सकती है अपने घर में, जो प्लास्टिक की कुर्सी होती है वो। घी का डब्बा कितने किलो का हो सकता है? 2 किलो का हो सकता है। मैं मिलान 2 किलो से कर देता हूँ। नमक की थैली 500 ग्राम की आती है, तो मैं इसको 500 ग्राम या 1 किलोग्राम के हिसाब से इसको जोड़ देता हूँ। इस प्रकार से हमें इन वस्तुओं के मिलान करने हैं। यह तो था वस्तुओं का मिलान, वजन का अनुमान लगा के। अब हाँ, हमें यहाँ सीखना है। देखो, 1 किलोग्राम को हम किस प्रकार से माप सकते हैं? एक तो होता है एक अकेला बाट 1 किलोग्राम का, उसके साथ अगर हम इसको भाग करें तो ये 1 पाव किलोग्राम या 250 ग्राम, इसको 2 बोल सकते हैं। जो 250 ग्राम का वाट होता है या 200 ग्राम का वाट है, या 250 ग्राम का वाट है, 200 ग्राम। तो ये देखो, 250 को हम 1 किलोग्राम को कितने भागों में बांट सकते हैं? एक 250, दूसरा 250, 300, 250, चौथा 250। यानी हमने 250 के हिसाब से, या 250 बोलते हैं, तो इसके हिसाब से हमने इसको 4 भागों में बांट दिया। यानी 1 पाव किलोग्राम कितना होता है? 250 ग्राम होता है। इसे 1 पाव भी बोल देते हैं, गांव में बोलते हैं, बाज़ार में भी बोलते हैं। किराना स्टोर या ये अपने सामान्य दुकानें होती हैं जिस पे लगभग सभी प्रकार का सामान मिलता है, वहाँ पे ये बाट आपको मिल जाएंगे। दाल, चीनी, गुड़, शक्कर जो भी बांटता है मिलता है। अच्छा, उसके आगे है फिर 1 किलोग्राम है। इसमें आधा किलोग्राम के हिसाब से 2 बार बांट दिया। तो ये आधा किलोग्राम किसके बराबर होता है? 500 ग्राम के बराबर होता है। ये चीज़ें अपने दोनों को याद रखनी है। आधा किलो 500 ग्राम और 2 500 ग्राम मिल जाते हैं, तब क्या हो जाता है? 1 किलोग्राम हो जाता है। जब इन दोनों 2 बाट होते हैं 500 ग्राम के, तब हमें क्या मिल जाएगा? 1 किलोग्राम मिल जाएगा। इसी प्रकार से 250 के 4 बाट होंगे तो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम हो जाएगा। और 250 के 2 बाट होंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा? 250 कितने हो गए? 500 ग्राम हो गए।
यहाँ पे भी 250 को हम जोड़ दें तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 500 ग्राम हो गए। और 500 ग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, 1 किलोग्राम किसके बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। 1 किलोग्राम किसके बराबर है, 250 ग्राम के बराबर है। इंग्लिश में बोल देते हैं 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर है। यहाँ पे मैं इसको दोनों भाषा में समझा देता हूँ। अब आगे देखते हैं 1.25 किलो। 1.25 किलो किसे कहते हैं, एक तो 1 किलो का बाट होगा, उसके साथ में हमें 500 ग्राम 250 ग्राम का वाट होगा। ये देखो 250 लिखा हुआ है ना, 1.25 किलो में क्या होता है, 1 kg प्लस में 250 ग्राम, ये हो गया 1.25 किलो। ठीक है, इसी प्रकार से 1.5 किलो यानी 1 kg 1 और 500 ग्राम, ये रहा 500, ये 1 किलो, इन दोनों को मिलने बोलेंगे तो 1 किलो 500 ग्राम। इस प्रकार से बोल सकते हैं 1 किलोग्राम आधा किलोग्राम यानी 1.5 किलो, या फिर एक बार और बोल सकते हैं 1 किलो 500 ग्राम। इसी प्रकार से आप देखो आगे इन्होंने क्या किया है, 1 किलोग्राम को 5 भागों में बांट दिया। किस प्रकार, 200 के हिसाब से, 200 200 200, 1 2 3 4 5, और 200 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है, 5 की 0, फिर 5 की 0, 5 दूनी 10। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या उसका उत्तर क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमें 2 से गुणा करने पे 1000 हो गया है, यानी एक अभी मैंने बताया था अभी 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। अब आगे देखते हैं प्रश्नावली। ये सामान्य सी बात थी जो अपने जीवन में रोज़ाना किसी दुकान पे, किसी आटा चक्की पे ये चीज़ें बाट वगैरह माप तोल वगैरह करते रहते हैं। आप वहाँ पे अगर किसी बुक अपने अब की बार बाज़ार में या किसी सब्जी वाली दुकान पे ऐसे दाल चीनी लेने जाओ, तब इस बात की ध्यान करना कि उसने कितने कितने किलो के बाट रखे हैं, या फिर वो आजकल जो नंबर आ रहे हैं डिजिट वाली मशीन आई हुई है, जैसे घड़ी में दिखता है वैसे दिखता है उसमें, या मोबाइल की तरह दिखता है, तो वो कितने किलो वज़न दिखा रहा है। अच्छा, अब आते हैं प्रश्नावली नंबर 14। इसमें दी गई प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई वस्तु में कौन सी वस्तु भारी है, तो पेन और पुस्तक कौन सी भारी होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुस्तक में ज़्यादा वजन होता है। ठीक है, टेबल और स्टूल, स्टूल हमेशा छोटी होती है, टेबल हमेशा बड़ा होता है, टेबल का वज़न ज़्यादा होगा। घड़ी छोटी होती है, हाथ की घड़ी, जबकि घड़ा होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, ये बड़ा होता है, तो हमारे लिए यहाँ पे घड़ा लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब वज़न दिया है 225 ग्राम 300 ग्राम, तो 225 के बाद 300 आता है, यानी 300 में ज़्यादा वज़न है कितना, 75 का ज़्यादा है, तो ये 300 ग्राम बड़ा है। ठीक है, अब 2 kg और 5 kg, ये 5 kg या 5 किग्रा, ये हमारा वज़न इस प्रकार से ज़्यादा है, भारी है, उसका हम बड़ा लिख देंगे। अब दूसरा प्रश्न है, बराबर तौल करने के लिए दिए गए बॉक्स को वाट में लिखिए। ये यहाँ पे हमें 300 ग्राम दिया है और ये प्लस लिखा है, यहाँ पे अपने को लिखना है कि 450 ग्राम आ जाए, तो 450 में से 350 ग्राम कम करेंगे तो ये कितना कम हो जाएगा, 100 ग्राम कम हो जाएगा।
यानी ये 350 में 100 ग्राम और जोड़ेंगे तो कितना ग्राम हो गया, 450 ग्राम हो गया। इसी प्रकार से 3 किलो है, इसमें कितना, अब यहाँ पे एक खालिस्तान दिया है और आगे प्लस का निशान लगा के 2 दिया है, यानी 2 किलोग्राम में कितना और जोड़ें कि हमें 3 किलोग्राम मिल जाए, तो 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसी प्रकार से 2 किलोग्राम 500 ग्राम हैं, इसको हम 3 किलोग्राम में बदलना है तो हमें 2 किलोग्राम 500 ग्राम में कितना ग्राम जोड़ देंगे, 500 ग्राम और जोड़ देंगे, यानी 500 500 कितने हो गए, 1000 ग्राम हो गए। और ये 2 किलोग्राम तो पहले ही है, तो 2000 1 किलो 3 किलो हो जाएगा। इसी प्रकार से 20 किलो है, 20 केजी। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 5 केजी और, ये देखो तो 20 और 5 कितना हो गया सारा, 25 किलोग्राम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 है, एक दुकानदार ग्राहक को 15 किलोग्राम शक्कर, 5 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम क्या देता है, दाल देता है। देखो कितना किया, 15 और 5 किलोग्राम शक्कर चावल और 2 किलोग्राम क्या है, दाल देते हैं, दाल चावल और शक्कर, शक्कर यानी चीनी, कई चीनी को भी शक्कर बोलते हैं आजकल। ठीक है, गुड़ वाली शक्कर की बात नहीं कर रहा है, ये सफ़ेद जो दानेदार चीनी होती है उसको भी शक्कर बोल देते हैं। तो यहाँ पे 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 2 और जोड़ेंगे तो ये हमारे पास उत्तर कितना आएगा, तो 22 किलोग्राम हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो बताओ तो ग्राहक कुल कितने वजन का सामान खरीदा, तो ग्राहक ने कुल कितना खरीदा, 22 किलोग्राम का सामान खरीदा। अब प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, दुकानदार राजू 400 ग्राम की वस्तु को तोलने के लिए 100 ग्राम के कितने बाट रखेगा। देखो 400 प्रश्न, चौथा प्रश्न है और यहाँ पे 400 ग्राम वस्तु तोलनी है और अपने को बोला कि 100 ग्राम के कितने बाट रखेगा। अब 100 में के ग्राम के कितने बाट रखेगा, तो हम क्या करेंगे, 400 पे भाग देंगे। इसके 2 तरीके हैं, एक तो इस प्रकार से भाग दे सकते हैं 100 का, 100 चौके कितना होता है 400, 0 0 0, तो हमें 4 बाट रखने होंगे। ये देखो हमारा उत्तर आया है वो 4 बाट आया है। या फिर इस प्रकार से कर सकते हो 400 बटा में 100, नीचे कितनी 2, 100 में कितनी 0, 2, तो ऊपर वाली भी 2 0 कट जाती है। कितना उत्तर बच गया, जो बच गया वो 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4 बाट रखेगा 400 ग्राम वस्तु के लिए। अब आगे देख लेता हूँ, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अच्छा, अब 5वां सवाल देख लेते हैं। एक ग्राहक दुकान से 5 किलोग्राम शक्कर का थैला लेकर चलता है। रास्ते में थैला फटने से 2 किलोग्राम शक्कर बिखर जाती है। थैले में कितनी शक्कर बचेगी। देखो दुकान से आपने कितनी शक्कर खरीदी थी, 5 किलो खरीदी थी। रास्ते में थैला आपका फट गया, साइकिल से गिर गया था। अब उसमें से 2 किलो शक्कर आपने रास्ते में गिरा दी, तो इसको अब बचेगी कितना। जब बचाना होगा या घटाव करना होता है, हम इसको घटाव का चिन्ह लगाएंगे और 0 3, यानी अपने थैले में अपने घर कितने शक्कर लेके गए थे, 3 किलो लेके गए थे, यानी 3 केजी लेके गए थे। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम। इस प्रकार से लिख सकते हो, या इस प्रकार से भी लिख सकते हो 3 केजी। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, यह था 5वां। अब मैं 6ठा यहाँ करा देता हूँ। एक बोरे में 50 किलोग्राम गेहूँ हैं, तो 5 किलोग्राम गेहूँ के कितने छोटे थैले बनेंगे। यानी 50 किलोग्राम का कुल गेहूँ आपके पास है। अब उसको 5-5 किलोग्राम के हिसाब से आपके टुकड़े करने हैं, यानी 50 किलोग्राम को 5-5 किलोग्राम के हिसाब से बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 2 तरीके हमारे पास हैं इस तरह के सवाल करने के लिए। 50 किलोग्राम यहाँ पे लिखा है, इसको छोटे टुकड़े करने हो तो 5 से भाग देंगे।
5 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, 0 नीचे ऊपर 0, ये भी 0 और ये ऊपर भी 0 आ जाएगी। तो 10 5 कितना होता है 50 होता है। ये इस प्रकार से 0 हो जाएगी। या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 50 भागे 5, 5 एकम 5, आगे 0 बच गई 0, 10। ठीक है, ये आपको जो सही लगे वैसे समझ लेना। एक बोरे को 50 किलोग्राम तो हमें 5 किलोग्राम के कितने बोरे करने पड़ेंगे, 10 बोरे करने पड़ेंगे या 10 छोटे थैले करने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे थैले 10 बनेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 देखिए कहाँ पे है, ये अभी मैं यहाँ करा देता हूँ। देखो 20 किलोग्राम के अंगूर को 5 डिब्बों में बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितने किलोग्राम आएंगे। प्रत्येक डिब्बे में कितने आएंगे, देखो ये इसी प्रकार से हुआ। 20 किलोग्राम अंगूर थे, अब 5 के टुकड़े करने हैं तो 5 से भाग दें, 5 के कितना होता है 20 होता है। तो ये 2 से 2 गया 0, 2 में से 0 में 0 घटाया 0। तो हमारे पास जो उत्तर कितना है वो 4 है, यानी 4 किलोग्राम के हिसाब से प्रत्येक डिब्बे में 4 किलोग्राम अंगूर की पैकिंग बनाएंगे या उसका पैक डिब्बे में रखेंगे। तो ये था 7वां प्रश्न। अब देखते हैं आज का ये गणित का जो किलोग्राम वजन का माप था, किस प्रकार से कितना वजन मापना है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि कक्षा 4 का हम गणित यहाँ से घर बैठे पढ़ सकते हैं, किताब से ट्यूशन घर बैठे ट्यूशन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो अपने सभी विद्यार्थी, अपने सहयोगी, अपने दोस्तों को बताएंगे। बताने के लिए क्या करेंगे, बोलना कि यूट्यूब में R, 1 मिनट में लाल पेन से लिख देता हूँ। यूट्यूब में क्या करेंगे, R8191 सर्च करेंगे या लिखें, सर्च का जो ऊपर बॉक्स है वहाँ पे लिखेंगे और R8191 से अपनी सारी वीडियो उनके सामने आ जाएगी। जो कक्षा गणित 4, 5, 6, 7 ये आज कंप्लीट हो जाएगी कक्षा 4 की गणित। उसके बाद कक्षा 5 और 6 की शुरू करेंगे और फिर 7 और 8 की कक्षा शुरू करेंगे। तो सभी घर बैठे फ्री में पढ़ें वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू।